उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि जब इंसानी आंख कोई हैरान कुन दरियाफ्त देखती है तो हमारा दिमाग उस दरियाफ्त को तस्लीम करने से इनकार कर देता है। इंसानी दिमाग उस हादसे या वाक़े को बार बार सोचने और समझने की कोशिश करता है, जिस वजह से इंसान उस हादसे की असली वजह तक पहुंचने की जदोजहद शुरू कर देता है। साइंसदानों ने गुज़श्ता सालों में ऐसी कई हैरान कुन दरियाफ्तें की हैं जिनको देखकर अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो का मौज़ूए सुखन हाल ही में अमरीकी मुल्क ब्राज़ील में होने वाली अहम दरियाफ्तें हैं, जो कि यकीनन देखने और सुनने वालों को हैरतों के गहरे समंदर में धकेल देंगी। तो हम आगे बढ़ने से पहले देखने और सुनने वाले प्यारे दोस्तों से इल्तमास है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इन हैरान कुन दरियाफ्तों का अहवाल जानने की कोशिश करते हैं। द ब्लू लेक ग्रोटो। नाज़रीन मोहतरम, ब्राज़ील के बारे में दुनिया भर में ये बात मशहूर है कि ब्राज़ील में आए दिन लैंडस्केप और नए से नए मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत और अनोखे होते हैं। लेकिन अब हम जिस गार के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो गार एक लंबे अरसे तक इंसानों की पहुंच से दूर थी। इस गार का असल नाम ग्रूटा डू लागो अजूला नोट्रल है, जो कि ब्राज़ील के इलाके बनातो में वाक़ है। ये गार आम गारों की निस्बत काफ़ी अजीब है, क्योंकि यहाँ की दीवारों पर आपको निहायत अजीब व गरीब मुसव्वरी देखने को मिलती है। माहिरीन का कहना है कि इस गार में कभी इंसान ने कदम नहीं रखा, यानी ये जगह इंसानी पहुंच से हमेशा दूर रही है। ये गार देखने में इंतहाई खूबसूरत है। इसमें एक झील भी पाई जाती है, जिसका पानी क्रिस्टल की तरह साफ और शफाफ है। इस पानी का रंग नीला होने की वजह से साइंसदानों ने इस झील को द ब्लू लेक ग्रोटो का नाम दिया है। अभी इस गार के सभी हिस्सों को तलाश नहीं किया जा सका, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इस गार की गहराई 200 फुट तक हो सकती है। यह गार इस कदर पुरस्कार है कि माहिरीन को अभी तक यह मालूम नहीं हो सका कि इस गार में मौजूद झील में पानी कहां से आ रहा है। आपको शायद यह जानकर हैरत हो कि इस गार में पानी के साथ साथ डायनासोर्स की बाकियात भी दरियाफ्त किए गए हैं, जिनमें उस वक्त का सबसे खतरनाक शिकारी जानवर सोबर टूथ टाइगर, देवकामत हाथी और स्लूथ शामिल हैं। इसलिए माहिरीन आसार कदीमा और स्याहों का बड़ी तादाद में इस गार की जानिब रुख करना कोई हैरानी की बात नहीं। फ्लोरेंस फ्रॉग। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लोरेंस फ्रॉग की। जैसा कि आप इस वीडियो में एक मेंढक देख सकते हैं, जिसे हाल ही में ब्राजील में दरियाफ्त किया गया। जिन माहिरीन ने इसे दरियाफ्त किया था, उन्हें इसके मुतल्लिक कुछ भी नहीं मालूम कि यह किस तरह का जानदार है और इसकी क्या खसूसियात हैं, लेकिन उन्होंने इन सवालों का जवाब बहुत जल्द ही तलाश कर लिया। साइंसदानों ने जब इस मेंढक पर तहकीकात की तो उन्हें मालूम हुआ कि ये प्राचीस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और इनमें सुनने की कुव्वत नहीं होती, यानी ये बहरे होते हैं, जिस वजह से इन्हें किसी भी दूसरे जानवर की आवाज सुनाई नहीं देती। यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस नस्ल से ताल्लुक रखने वाला नर मेंढक मादा को अपनी जानिब कैसे मायल करता है, जिससे ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। साइंसदान भी इस बारे में काफी हैरान थे, लिहाजा उन्होंने इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए इन पर मजीद तहकीक की, ताकि ये मालूम कर सके कि ये किस तरह एक दूसरे को अपनी जानिब मायल करके रिप्रोडक्शन का अमल करते हैं, जिसके नतीजे में उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि इस नस्ल से ताल्लुक रखने वाले नर मेंढक ब्रीडिंग के मौसम में अपने जिस्म से एक खास किस्म की रोशनी खारिज करते हैं, जिसको पहचान कर मादा मेंढक नर की जानिब मायल होती है और यूं ये मेंढक अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। 33 फीट लॉन्ग एनाकोंडा। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बात से तो आप सभी वाकिफ हैं कि एनाकोंडा साइज के एतबार से देवकामत सांपों की नस्ल में गिना जाता है। और अगर ब्राजील की बात करें तो इस इलाके में तवील जुस्सा सांपों का मिलना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एनाकोंडा सांपों का ताल्लुक ज्यादातर अमेज़न के जंगलों से है और ब्राजील में अमेज़न के जंगलात का एक बड़ा हिस्सा पाया जाता है। इसलिए ब्राजील में बड़ी तादाद में एनाकोंडा और दीगर अजीबो गरीब जानदार देखने को मिलते हैं। लेकिन 33 फुट लंबा एनाकोंडा सिवाय ब्राजील के आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यह सांप एनाकोंडा की नस्ल का सबसे बड़ा सांप होता है। अमूमन एनाकोंडा की लंबाई 17 फुट तक होती है, लेकिन 2016 में ब्राजील में एक जगह खुदाई के दौरान मजदूरों को एक देवकामत एनाकोंडा देखने को मिला, जिसकी लंबाई 33 फुट थी। इस खतरनाक सांप की तस्वीर इंटरनेट पर जल्द ही वायरल हो गई। इसकी इस लंबाई की वजह से इस सांप को दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा तस्लीम करते हुए इसका नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। लेकिन फिर भी उन मजदूरों की हिम्मत काबिल तारीफ है जिन्होंने इस सांप को पकड़कर इसकी तस्वीर भी बनाई।
इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। एंशियंट टनल। नाज़रीन इकराम, माहिरीन का कहना है कि कदीम जमाने में ब्राजील में रहने वाले अफराद सुरंगें बनाकर रहते थे। यही वजह है कि अब तक माहिरीन को ब्राजील में जेरे जमीन 100 से भी ज्यादा सुरंगें मिल चुकी हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि ये सुरंगें आज से कमोबेश 10,000 साल पुरानी हैं। इन सुरंगों को साउथ अमेरिका की एक टीम ने दरियाफ्त किया। माहिरीन आसार कदीमा ने जब इन सुरंगों पर तहकीक की तो उन्होंने बताया कि इनकी बनावट इंतहाई हैरानकुन है, क्योंकि इन्हें काफी महारत के साथ तराशा गया है, जो इस बात का सबूत है कि ये सुरंगें कुदरती तौर पर नहीं बल्कि इंसानी हाथों की तख्लीक है। लेकिन माहिरीन के लिए ये बात आज तक मुहिम्मा बनी हुई है कि आखिर उस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी न होने के बावजूद भी इंसान इस कदर तवील सुरंग खोदने में कामयाब कैसे हुआ। आखिर हजरत इंसान को यह सुरंग बनाने में कितना अरसा लगा और बगैर जदीद हथियारों के इसे कैसे खोदा गया। ये सवालात आज भी साइंसदानों को परेशान किए हुए हैं। माहिरीन का मानना है कि इन सुरंगों को बनाने में जिन भी हथियारों का इस्तेमाल किया गया होगा वो वाकई में काबिल तारीफ है। दोस्तों, 3 साल कबल ब्राजील में कदीम जमाने के चंद पत्थर दरियाफ्त किए गए, जिन्हें कदीम इंसानों ने यादगार के तौर पर तराशा और तरतीब दिया था। माहिरीन ने इन पत्थरों को मेगालिथ नाम दिया है। मेगालिथ के बारे में माहिरीन आसार कदीमा का मानना है कि ये बाकी पत्थरों की मानंद बेढंगे तौर पर नहीं रखे गए। मेगालिथ के बारे में अंदाजा लगाया गया कि शायद ये कोई आम पत्थर ना हो, बल्कि कदीम जमानों में मौजूद इंसानों की बाकियात हो। इन पत्थरों का ताल्लुक उस दौर की सबसे जदीद तहजीब से था, जो कि आज कमोबेश 5,000 साल पहले उस जगह आबाद थी। माहिरीन का कहना है कि यह वो दौर हो सकता है जब यूरोप कई ममालिक में तकसीम नहीं था और जंगल में रहने वाले इंसानों ने ग्रेनाइट से बने इन पत्थरों की बुनियाद रखकर एक नई तहजीब की शक्ल दी होगी। देखने में मेगालिथ नामी यह जगह निहायत खूबसूरत है, इसलिए इस जगह पर हर साल कई सयाह आते हैं ताकि वो भी इस खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज हो सके। इन पत्थरों के हवाले से यह भी कहा जाता है कि उस दौर के कदीम अफराद ने इन पत्थरों की मदद से एक जदीद तहजीब की बुनियाद रखने की कोशिश की होगी और शायद वो इस काम में काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे। जी तो उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।